वक्रतुंड महाकाय कोटिसूर्य समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। नमो नमस्तेऽखिलमन्त्रदेवता द्रव्याय सर्वकृतवे क्रियात्मने वैराग्यभक्त्यात्मजयानुभावितं ज्ञानाय विद्या गुरुवे नमो नमः। हस्ते क्षमाला हृदि कृष्णतत्त्वम् जिह्वाग्रभागे वरराममन्त्रम् यन्मस्तके केशवपादतीर्थम् शिवं महाभागवतं नमामि। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम्। मां पातु देवोऽखिलदेवतात्मा संसारकूपे पतितं गभीरे तन्नाम दिव्यं वरमन्त्रमूलं धुनोतु मे सर्वमघं हृदिस्थम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। आज श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में हम आपको युद्ध कांड की कथा प्रारंभ करेंगे। कल सुंदर कांड के अंतिम प्रसंग में राम जी के पूछने पर हनुमान जी ने सीता की स्थिति, रावण पालित लंका की संपूर्ण स्थिति बतलाई। और अंत में कहा कि भगवान ततो मया वाग्भिरदीन भाषिणी शिवाभिरिष्टाभिरविप्रसादिता उवाह शान्तिं मम मैथिलात्मजा तवातिशोकेन तथाति पीडिता। वो वैदेही, वो मैथिली जो शोक से अति पीड़ित थी, पर अधीन भाषिणी। जब तक मैंने रहा, उनका आचार व्यवहार देखा, उनकी भाषा में, उनकी बोलचाल में, उनकी रावण के प्रति बात में भी कहीं भी दीनता नहीं दिखलाई पड़ी हमको। अधीन भाषिणी।
कातरता, दीनता उनकी भाषा में नहीं दिखलाई पड़ी। उनको मया शिवाभि इष्टाभि अभिप्रसादिता, उनको प्रिय लगने वाली बात और अच्छी बातों से मैंने उनको अभिप्रसादिता, मैंने उनको प्रसन्न किया। तब उनको उवाह शांतिम, उनको शांति प्राप्त हुई। इस प्रकार से हनुमान जी ने अपनी अंतिम बात कही। अब युद्ध कांड के प्रथम सर्ग में श्रुत्वा हनुमतो वाक्यम यथावद अभिभाषितम रामः प्रीति समायुक्तो वाक्यम उत्तरमब्रवीत्। उधर जो करके आए थे हनुमान जी वो सब बतला दिया। इतने वीरों को मार के आए हैं, आग लगा के आए हैं, नगरी का दहन करके आए हैं। तो राम जी प्रेम से प्रसन्न होकर के कहते हैं, कृतम हनुमता कार्यम, हनुमान तुमने जो कार्य किया है सुमहद भोवि दुर्लभम, वो महान कार्य है। और मेरा विचार है कि पृथ्वी पर फिर ऐसा कार्य कोई कर नहीं सकता। भोवि दुर्लभम मनसापि यदन्येन न शक्यम धरणी तले, और करने की कौन कहे, ऐसा करने की कोई सोच भी नहीं सकता। मनसापि न शक्यम, मन से भी नहीं सोच सकता जो तुमने किया है। और हनुमान इस 100 योजन का सागर वायु देवता और गरुड़ के बाद में तीसरे तुम ही हो जो पार पा सके हो। इन तुम 3 व्यक्तियों के अतिरिक्त मैं ऐसा कोई नहीं समझता जो उल्लंघन 100 योजन के सागर का कर सके। और फिर तुमने उस लंकापुरी में प्रवेश किया है। अप्रदश्याम पुरीम लंकाम रावणेन सुरक्षिताम, अप्रदश्यम जिसमें कोई प्रवेश नहीं कर सकता, कोई भी हो, सुर असुर, यक्ष राक्षस, कोई भी हो, वहां कोई भी प्रवेश नहीं कर सकता रावण पालित लंका में। अप्रविष्टः सत्वमाश्रित्य, तुम केवल अपने बल पर आश्रित होकर के, एक अकेले केवल अपने बल पर आश्रित होकर के जीवन को नाम निष्क्रमित, कोई भी व्यक्ति अकेला अपने बल पर आश्रित होकर के उस रावण पालित लंका में प्रवेश करके जीवित निकलने की कल्पना भी नहीं कर सकता। वहां तुम गए हो।
और वहां जाकर के तुमने अपना कार्य भली प्रकार से किया है। भृत्य कार्यम हनुमता सुग्रीवस्य कृतम महत्। सचिव होते हुए तुमने सुग्रीव के भृत्य का कार्य किया, दास का कार्य किया, सेवक का कार्य किया तुमने। एवं विधाय स्वबलम सदृशम विक्रमस्य च। अपने पराक्रम के अनुरूप और अपने ही अनुरूप बल प्रकट करके, और कोई कर नहीं सकता। ये पराक्रम किसी में नहीं है, न बल है इतना किसी में, जो ऐसी जगह पर जाकर के प्रवेश करे और जो तुम करके आए हो वो कोई कर सके। राम जी कहते हैं, तुम्हें जो कहा गया था वो तुमने भली प्रकार से किया, और उसके अतिरिक्त भी अन्य कार्य तुमने ऐसा किया है जो उसी प्रयोजन की सिद्धि के लिए आवश्यक था। यही उत्तम सेवक की पहचान होती है। यो हि भृत्यो नियुक्तः सन् भर्त्रा कर्मणि दुष्करे कुर्यात् तदनुरागेण तमाहु पुरुषोत्तमम्। पुरुषों में उत्तम वही व्यक्ति माना जाता है जो अपने स्वामी का वाक्य यथावत पालन करे और उसके बाद में भी उससे संबंधित और भी जो कार्य हो, आवश्यक कार्य हो, वो अपनी बुद्धि से सोच करके भी करे, और वही तुमने किया है। उसके बाद में उन्होंने कहा मध्यम श्रेणी का वो होता है जो जितना कहा जाए उतना ही करता है, शक्ति सामर्थ्य होते हुए भी स्वामी ने जितनी आज्ञा दी है उतना ही करके जो वापस आता है वो मध्यम श्रेणी का है। और जो दी गई आज्ञा का पालन भी नहीं कर पाता, सामर्थ्य होते हुए भी नहीं कर पाता, वो तो फिर निकृष्ट श्रेणी का सेवक है। तो हनुमान, तुमसे कहा गया था सीता का पता लगाने के लिए, और तुमने सीता का पता लगा करके और भी जो महत्वपूर्ण कार्य कर दिया है। महत्वपूर्ण कार्य क्या? इतनी सेना का संहार कर दिया, मंत्री पुत्रों को भी संहार किया, मंत्रियों का संहार किया, रावण के एक पुत्र का संहार किया और लंका में आग लगा दी। यह हनुमान तुम ही कर सकते थे, और तुमने ऐसा कार्य किया है जिससे हमारे मुख्य लक्ष्य में कोई बाधा नहीं पड़ती, हमारे प्रयोजन की सिद्धि में कोई बाधा नहीं होती। हनुमान, तुम्हारे कार्य से
मैं बहुत प्रसन्न हूं। तुमने इस कार्य से मेरी, लक्ष्मण की और अधिक क्या कहें, रघुवंश की रक्षा की है। इदं तु मम दीनस्य मनो भूयः प्रकर्षित। हनुमान, आज हमारे चित्त में, आज हमारे मन में अपनी दीनता का अनुभव हो रहा है। तुम्हारे समक्ष हनुमान मैं अपने को दीन, असहाय, असहाय नहीं कहना चाहिए, दीन। क्यों? यदि हास्य प्रियाख्यातुर न कुर्मे सदृशम प्रियम। जो तुमने उपकार मेरे प्रति किया है उसका बराबर का कोई कार्य तुम्हारे प्रति मैं नहीं कर पा रहा हूं। प्रति उपकार करो का तोरा, सन्मुख होए न सकते मन मोरा। कहते हैं राम जी की ये दीनता है। आज हम उस स्थिति में भी नहीं हैं कि जो समाचार तुमने मुझे दिया है उसके बदले में मैं तुम्हें कुछ दे सकूं। तो इस स्थिति में एष सर्वस्वभूतस्तु परिस्वंगो हनुमतः, मया कालम इमं प्राप्य दत्तस्तस्य महात्मनः। आओ मेरे हृदय से लग जाओ। हनुमान, इस आलिंगन के अतिरिक्त इस समय मेरे पास कुछ है नहीं जो मैं प्रत्युपकार में तुम्हें दे सकूं। मेरे पास यही अब शेष है। यहीं पर हनुमान नाटक में इसी प्रसंग में यहीं पर एक आता है श्लोक, एकैकस्योपकारस्य प्राणान् दास्यामि ते कपे। यही श्लोक महर्षि वाल्मीकि जी ने उत्तर कांड में लिखा है जाकर के। जब ये वहां पर संक्षेप से कथा फिर आई है, या जब वानरों की जब विदाई हुई है, जब इन राज्याभिषेक के पश्चात कहा अब अपने अपने घर जाओ सब लोग, तो वहां पर राम जी ने हनुमान जी से कहा है। महर्षि वाल्मीकि जी ने भी यही श्लोक लिखा है, एकैकस्योपकारस्य प्राणान् दास्यामि ते कपे। हनुमान, तुम्हारे एक एक उपकार के लिए अगर मैं प्राण दे दूं, एक उपकार के लिए, ये जो तुमने किया है मेरे लिए, इसका बदला प्राण देकर ही किया जा सकता है। पर जो अन्य कार्य रह जाते हैं, सुग्रीव से मिलाने से लेकर के आज तक, और अन्य कार्य करके जो तुम आए हो, कहते हैं कि प्रत्यक्षम क्रियमाणस्य शेषस्य ऋणिनो वयम्। अन्य
जो भी कार्य हैं तुमने किए हैं हमारे लिए, उनके लिए मैं ऋणी फिर भी रह जाऊंगा। जोहावली में गोस्वामी जी ने लिखा है कि ऋणिया राजा राम भे और धनी भये हनुमान। आज राम जी स्वयं ऋणी हो गए हनुमान के। प्रत्यक्षम क्रियतामस्य शेषस्य ऋणिनो वयम। ये जो प्रत्यक्ष कार्य है, जो सीता का तुमने कुशल समाचार हमें दिया है, इसके लिए तो बस प्राण दान तुमने मुझे दिया है, तो ये प्राण हनुमान तुम्हारे हैं, इनका मैं तुम्हें दान भी कर दूं तब भी मैं तुम्हारा ऋणी रहूंगा। सुनो कपि तो ही समान उपकारी, नहीं को सुर नर मुनि तनुधारी। तो प्रति उपकार करो का तोरा, सन्मुख होई न सकते मन मोरा। सुनु सुत तो ही उरे न मैं नहीं। और क्या चाहिए? आज जीव के समक्ष ईश्वर कह रहा है कि सुनो सुत तो ही उरे न मैं नहीं, देखूं कर विचार मन माही। इसीलिए पहले लिखा है कि सुमेरे पवन सुत पावन नामू, अपने बस करि राखे रामू। ये हनुमान जी की महत्ता है, जिनकी महिमा का वर्णन स्वयं राम जी करते हैं और अपने को ऋणी मानते हैं। ऐसा जो कहा है हृदय से लगा लिया हनुमान जी को। अब सुग्रीव की तरफ देख करके कहने लगे कि सुग्रीव, समाचार मिल गया, सीता की खोज का काम हो गया, पर अब एक चिंता मुझे भी खाए जा रही है। कामम नाम समुद्रस्य कथम नाम समुद्रस्य, दुष्पारस्य महाम्भसः। हरयो दक्षिणम पारम गमिष्यन्ति समागता। ये हमारी सेना, ये हमारे वानर वीर, ये सब समुद्र के दक्षिण पार कैसे पहुंचे? यही चिंता हनुमान जी जो कह रहे थे, राम जी सुग्रीव से कह रहे हैं, यही चिंता सीता ने जो दिखाई है, वही चिंता आज मुझे भी लग रही है। कैसे होगा ये सब? तो हनुमान जी कहने लगे, नहीं, सुग्रीव जी ने, सुग्रीव से बात हो रही है, तो सुग्रीव कहने लगे कि फिर आप वही शोक करने लगे। अभी तक जो दुष्कर था हो गया,
आप चिंता मत करें, आपका प्रत्येक कार्य सुचारू रूप से होगा। अब शोक करने की क्या आवश्यकता है। सीता का पता लग गया, और फिर आप अब बुद्धिमान हैं, थोड़ा धैर्य धारण करें। बुद्धिमान पुरुष धैर्य रखते हैं, क्योंकि व्याकुलता जो है, धैर्यहीनता जो है, वो कभी कभी बने बनाए कार्य को भी बिगाड़ देती है। पुरुषस्य ही लोकेस्मिन् शोकः शौर्यापकर्षणः। शौर्य का, उसकी शूरता का, उसके पराक्रम का भी अपकर्षण नष्ट कर देती है। ये जो शोक की स्थिति आप बता रहे हैं, शोक कर रहे हैं, ये शोक कभी कभी पराक्रम शौर्य को भी नष्ट कर देता है। यत्तु कार्यम मनुष्येण शौटेर्यम अवलंब्यताम तदलंकरणायैव कर्तुर्भवति सत्वरम। कहते हैं कि यत्तु कार्यम मनुष्येण, मनुष्य को जो करना है वो क्या करना है। शौटीर्यम अवलंब्यताम, शौर्य, शूरता का, उत्साह का अवलंबन करना चाहिए। तद अलंकरणायैव, क्योंकि शौर्य का जो सहारा लेता है या धैर्य का जो सहारा लेता है, वो कर्तुर्भवति सत्वरम, वो कर्ता की किए हुए कर्म को सिद्ध करता है। धैर्य जो रखता है उसे सिद्धि मिलती है। तो फिर आप तो तत्वं बुद्धिमतां श्रेष्ठ, आप तो फिर बुद्धिमानों में भी श्रेष्ठ बुद्धिमान है। आपसे क्या कहा जाए। युद्ध क्षेत्र में आपके समक्ष कौन ठहर सकता है। अब फिर भी आप इस प्रकार की बात करते हैं। हम आपको विश्वास दिलाते हैं जिन वानरों पर आपने अभी तक भरोसा किया, आपका कार्य सिद्ध हुआ। आप बिल्कुल चिंता त्याग दीजिए, आपका शेष कार्य भी सिद्ध होगा। लंघनार्थम च घोरस्य समुद्रस्य नदीपते, समुद्र से पार कैसे होंगे। सहास्माभिरहोपेता सूक्ष्म बुद्धिर विचार। बैठे यहां पर सब लोग, सूक्ष्म बुद्धि से उसका पर विचार करना है। कोई भी कार्य करने से पहले उस पर अच्छी तरीके से विचार किया जाता है। तो हम लोगों को बैठना चाहिए और गहनता से इस विषय पर विचार करना है।
और राम आप निश्चित समझ लो कि हम लोग उधर पार करके लंका की भूमि पर पहुंच गए तो आपकी विजय निश्चित है, कोई शंका नहीं है। तो बैठते विचार करते हैं, ये जब सांत्वना दी तो राम जी कहते हैं कि सुग्रीव और हनुमान जी को भी, हनुमान तपसा सेतु बंधेन सागरोच्छोषणेन च, तपस्या के द्वारा सेतु बंधन भी हो सकता है, पुल बन सकता है, और सागरोच्छोषणेन, सागरोच्छोषणेन, सागर का उच्छोषण सुखाया भी जा सकता है तपस्या के बल पर। सर्वथापि समर्थोस्मि, और मैं समर्थ भी हूं, राम जी कह रहे हैं। सागरस्यास्य लंघने, इस सागर का उल्लंघन करने में, इसके उस पार जाने में समर्थ हूं। तो हनुमान अब तुम लंका का हाल बताओ, लंका कैसी है, कितने दरवाजे हैं, उसकी स्थिति पूरी बताओ। तो हनुमान जी लंका का स्थिति बतला रहे हैं कि लंका कैसी है। राम जी ने पूछा, कच दुर्गानि दुर्गाया लंकाया तद्ब्रति ब्रवीश्व में, कितने दुर्ग बने हुए हैं वहां पर। दुर्ग जिसको कहते हैं किला, सुरक्षित रहने के स्थान, जिनका भेदन न किया जा सके ऐसे स्थान। दुर्गानि दुर्गाया लंकाया तद्ब्रवीश्व में, दुर्गाया लंकाया, उस दुर्गम लंका में, दुर्गम स्थान जो दुर्ग हैं वो कितने हैं। और फिर बलस्य परिमाणम च, उनकी सेना कितनी है। द्वार दुर्ग क्रियामपि, वो संपूर्ण जो दुर्ग है लंका के दरवाजे कितने हैं। द्वार दुर्ग क्रियामपि गोप्तिकर्म च लंकाया रक्षसाम सदनानि च, वहां पर और क्या क्या गोपनीय चीजें हैं। राक्षसों के घर कैसे हैं, क्योंकि तुमने लंका को देखा है, तुम वही बता सकते हो। तो हनुमान जी कहते हैं कि महाराज मैंने जो प्रथम लंका के दर्शन किए थे, बहुत सुंदर नगरी है, हाथी घोड़ों योद्धाओं से व्याप्त नगरी है। और महाराज उस संपूर्ण नगरी कहें, राज्य कहें, उसमें 4 दरवाजे हैं चारों दिशाओं में। और दरवाजों पर द्वारेषु संस्कृता भीमा कालाय सुमयासिता, काले काले लोहे की बनी हुई
शतशो रचिता वीरै शतघ्न्यो रक्षसाम गणै। उन वीरों के द्वारा बनाई गई शतघ्नियां हैं, सैकड़ों प्रत्येक दरवाजे पर लगी। शतघ्नि, इसके दो अर्थ मिलते हैं। कुछ लोग इसको कहते हैं जो 100 लोगों का एक साथ संहार करे, शतघ्नि, शतघ्नि। इसके अनुसार इसका आज की भाषा में जिसको कहते हैं तोप, और जो टीकाकारों ने यहां पर कोश के अनुसार, वैजयंती कोश के अनुसार इसका अर्थ ये किया है कि 4 हाथ की लंबी गदा होती है, जिसमें गदा में कांटे होते हैं, कांटों से युक्त गदा होती है। उनको शतघ्नि कहते हैं। जो भी हो, युद्ध के लिए काम आने वाले ये शस्त्र हैं। तो कहते हैं कि प्रत्येक दरवाजे पर 100 सैकड़ों, 100 नहीं सैकड़ों ये शतघ्नियां हैं। पुरी के चारों तरफ नगर के परकोटा है, दीवार है ऊंची ऊंची, जिसको तोड़ना बहुत दुष्प्रदर्शन, बहुत कठिन है। इसके बाद में द्वारेषु तासाम चत्वारः संक्रमा परमायता। संक्रम शब्द वैसे तो पुल के लिए आता है, संक्रमण करने के लिए स्थान। किलों के सामने कहीं कहीं आपने देखा होगा, मैंने भी आगरे के उसमें देखा था, जो किला के आसपास जो वो बनी होती है खाई, जिसमें पानी भरा रहता है, जल भरा रहता है, उस खाई को पार करने के लिए उस दरवाजे के समक्ष, फाटक के सामने एक पुल बनाया जाता है, बना होता है। वो यंत्रों के द्वारा चालित होता है। जब चाहें तो वो वहां से हटाया जा सकता है। कुछ किलों में ये स्थिति है कि उसको ऊपर ले जाकर के दरवाजे के सामने खड़ा कर देंगे तो बीच में अब जल खाई है, कोई निकल नहीं सकता, दरवाजे की भी सुरक्षा। और कहीं कहीं ये होता है कि वो ऐसे नीचे करके डाल देते हैं, जल में चली जाती है, तब भी आप नहीं पहुंच सकते। तो ऐसे यहां पर ये पुल बने हुए हैं चारों दरवाजों के सामने। अब आप ये समझें कि चारों दरवाजों के सामने अगर ये पुल हैं तो 100 योजन के तो हो नहीं सकते। न्यूनतम दूरी ये सागर, शतयोजन सागर कहा गया है, इतने लंबे थोड़े पुल हैं। अरे होंगे, बहुत अच्छा व्यवस्था होगी 1 योजन का। तो उसमें क्या है, सेना आकर के खड़ी हो सकती है। बाहर वाली सेना, वो नगर के अंदर वाली सेना इतना जितना वो संक्रम है, वो जो पुल है जितना दरवाजे के सामने खुल जाता है,
उतने पर आकर के सेना आ सकती है, क्योंकि सागर के अंदर है, चारों तरफ सागर है। और उस स्थिति में अगर शत्रु आ जाए तो सामना कर सकती है, क्योंकि वो फिर शत्रु समुद्र के रास्ते से आएगा। तो यहां पर खड़े होकर के दुर्ग की सेना सामना कर सकती है। अन्यथा स्थिति में सेना अंदर और वो संक्रम या तो फाटक बंद करे या समुद्र के अंदर डाल दें, और उसका दरवाजे के आगे या जो चारों तरफ दीवार बनी है, अन्य कोई स्थान ऐसा है ही नहीं जहां खड़ा हुआ जा सके। तो अगर बाहरी सेना आ गई तो उसको खड़े होने तक का स्थान नहीं मिलेगा। क्या कर सकती है वो सेना बाहरी आक्रमणकारी अगर वहां साहस करे? ये स्थिति है। उसके बारे में इशारा करते हैं यहां पर, त्रायन्ते संक्रमा शत्रु पर सैन्यागते सती। ये पुल शत्रु से रक्षा करने में सहायक होते हैं। कब? पर सैन्यागते सती, जब पराई सेना या बाहरी सेना यहां आ जाए, तब यंत्रैस्तै अवकीर्यन्ते परिखासु समन्ततः। वो संपूर्ण जो संक्रम है, जो पुल हैं, वो ऐसे ही सागर के अंदर विलीन हो जाते हैं। अवकीर्यन्ते बिल्कुल उसमें ही डाल दिए जाते हैं। और हनुमान जी कह रहे हैं कि राम जी, रावण सदैव युद्ध के लिए तैयार रहता है। युयुत्सु रावण स्वयं प्रकृतिमापन्नो युयुत्सु राम रावण। हे राम, रावण युद्ध के लिए सदैव तत्पर रहता, तैयार रहता है। तो वो डरता नहीं है, कहने का तात्पर्य है। और दूसरी बात यह है, लंका पुनर्निरालंबा, लंका पर आक्रमण करने के लिए सेना कहां बाहर से खड़ी होगी? कोई आलंबन नहीं है, निरालंबा लंका। भाई आक्रमण करेगी बाहर से सेना तो पृथ्वी है ही नहीं, जब क्या जल में खड़े होकर के? इतना गहरा समुद्र है, गिर त्रिकूट ऊपर बस लंका, पहाड़ के ऊपर लंका है। तो खड़ी कहां होगी बाहरी सेना? देव दुर्गा भयावह, देवताओं के लिए भी दुर्गम है, देवता भी नहीं पहुंच सकते वहां। नादेयम पार्वतम वान्यम कृत्रिमम च चतुर्विधम, नदियां भी हैं उसके अंतर्गत, पर्वत तो है ही है। नादेयम नदियों से युक्त है, पर्वतों से युक्त है। वा अन्यम कृत्रिमम च चतुर्विधम, वान्यम, वान्यम नहीं वान्यम, वन है वहां, नदियां, पहाड़, वन और भी बहुत से। कृत्रिम, कृत्रिम का मतलब और अंदर भी खाई आई होगी, जो दुर्ग किले अंदर बने होंगे उनके आसपास भी खाई होगी, कृत्रिम मनुष्य के द्वारा बनाए गए। ये समुद्र तो प्राकृतिक है।
कहते हैं कि इस प्रकार से 4 प्रकार की सुरक्षा वहां पर और है। कृत्रिमम नादेयम पार्वतम वान्यम कृत्रिमम च चतुर्विधम, ये 4 प्रकार की सुरक्षा और अंदर है। 100 योजन दूरी पर बसी हुई है, अपने किनारे से समुद्र के अंतर 100 योजन का है। और ये साधारण नावों से भी वहां पहुंचा नहीं जा सकता, क्योंकि समुद्र में पहुंचने के बाद में दिशा भ्रम हो जाता है, दिशा हीनता हो जाती है, इसलिए नाव से भी पहुंचना बहुत कठिन हो जाता है। पर्वत के ऊपर बसी हुई है नगरी, चारों तरफ खाइयां हैं, तरह तरह के यंत्र लगे हैं। और आपको बताएं, अयुतम रक्षसामत्र पूर्व द्वारम समाश्रितम, जो पूर्व दिशा का दरवाजा है उसकी रक्षा करने के लिए 10,000 राक्षस योद्धा नियुक्त हैं। नियुतम रक्षसामत्र दक्षिण द्वारमाश्रितम चतुरंगेन सैन्येन योधास्तत्राप्यनुत्तमा, जो लंका नगरी का दक्षिण का दरवाजा है, उस दरवाजे पर नियुतम 1,00,000 योद्धा, अयुतम 10,000, न्यूतम 1,00,000, 1,00,000 योद्धा उधर रहते हैं चतुरंगिणी सेना के साथ में। हाथी, रथ, घोड़े और पैदल। फिर प्रयुतम रक्षसामंत्र पश्चिम द्वारमाश्रितम, प्रयुतम 10 गुना और कर दीजिए। अयुत 10,000, उससे 10 गुना नियुत और उससे 10 गुना प्रयुत, यानी 10,00,000 सैनिक पश्चिम के दरवाजे पर रहते हैं। और राम जो उत्तर का दरवाजा है, वही तो भारतवर्ष की तरफ है। यहां से जब दक्षिण दिशा में लंका है तो उसका जो दरवाजा हमारी तरफ होगा वो उत्तर द्वार होगा। यही 100 योजन है यहां पर। जो सबसे पास का स्थल है वो 100 योजन की दूरी पर है, और आसपास का कोई यहां पर नहीं देते हैं भूगोल, यानी जो होंगे भी बहुत दूर होंगे। ये पास का स्थान है 100 योजन। तो कहते हैं राम, हनुमान जी कह रहे हैं कि उत्तर दरवाजे पर न्यर्बुदम रक्षसामत्र, उत्तर द्वारमाश्रितम, यहां पर भी चतुरंगिणी सेना 10 करोड़ तैनात है, यहां पर नगरी की रक्षा करती है उत्तर द्वार की। ये स्थिति है। और ये चारों दरवाजे के रक्षक हैं, और मध्य में
या सुधाना दुराधर्षा सागर कोटिश्च रक्षसाम। उनकी संख्या जो राज्य के अंतर्गत हैं, कहते हैं कि करोड़ों में है, करोड़ से अधिक है, यानी करोड़ों में है संख्या जो अंतर्गत है। ये बताकर के हनुमान जी कहते हैं, पर राम जी आप चिंता न करें, ये जितने उनके पुल बने थे मैं तोड़ के आया हूं। ते मया संक्रमा भगना, इतना कार्य मैं करके आया हूं। परिखाश्चाव पूरिता, पुल तोड़ दिए। परिखा यानी खाई जो थी, कहते हैं कि भर दी। कैसे भर दी होगी? वही दीवारें गिरी होंगी, जब आग लगाई है तो 4 दीवारी वाली गिराई होंगी। दग्धा च नगरी लंका प्राकाराश्चावसादिता, लंका जब मैंने जलाई है तो प्राकार जो उनके 4 दीवारी है बाहर के, वो ध्वस्त हो गई। ऐसी जगह बना दी। बलैक देशः क्षपितो राक्षसानां महात्मनां, और उनकी सेना का एक भाग पूरा का पूरा मैं नष्ट करके आया हूं। कोई टीका का चौथाई बताता है, कोई एक अंश कह देता है। बलैक देशा, एक स्थान का जो बल, अब इसको आप 4 दरवाजे हैं उसके अनुसार मान लें तो चौथाई हम मान सकते हैं। इस आधार पर टीकाकार चौथाई भी कहते हैं इतनी सेना का मैं नष्ट करके आया हूं। जब इतना कार्य मैं करके आया हूं तो बस एक ही समस्या है राम जी, कि जिस किसी भी प्रकार से हम सागर पार कर लें, वहां तक पहुंच जाएं केवल, और पहुंच जाएंगे जब, तो आप फिर समझो सब कार्य हो गया। शेष कार्य कुछ भी शेष नहीं रहेगा। आप पूरा कार्य समझो। हम सेना लेकर के वहां पहुंच गए, और हनुमान जी कहते हैं कि सेना पूरी न भी पहुंचे, अंगदो द्विविदो महेंदो जाम्बवान पनसो न लहा, नीला सेनापतिश्चैव बल शेषेण किम तब। पूरी सेना से आपको कोई कार्य नहीं, इतने लोग पहुंच जाएं। अंगद द्विविद मयंद जाम्बवान पनस नर और नील, नील सेनापति हैं। कहा कि ये इतने लोग मेरे साथ वहां पहुंच जाएं, 8 लोग, ये 7 ये और 8वां स्वयं को बताते हैं, और काम हो जाएगा इतने में। इतने ही हम योद्धा पर्याप्त हैं सीता को वहां से लाने के लिए। तो अब आप आज्ञा करें जिससे यहां से चला जाए।
श्रुत्वा हनुमतो वाक्यम। इस प्रकार से हनुमान जी की बात राम जी ने सुनी है और कहने लगे कि हनुमान अब ऐसा ही होगा, उस रावण का नाश निश्चित है। फिर सुग्रीव की तरफ देख करके कहते हैं, सुग्रीव अस्मिन् मुहूर्ते सुग्रीव प्रयाणम अभिरोचय। कहते हैं सुग्रीव यही मुहूर्त उचित है, अभी तुरंत प्रस्थान करो। चलने के मुहूर्त के बारे में मैंने कहीं पढ़ा था। उषः प्रशस्यते गर्गः। गर्ग जी ने कहा है कि चलना अगर है तो उषः प्रशस्यते गर्गः, उषा काल में चलो। सूर्योदय काल से पहले जो समय होता है उषा काल यात्रा प्रारंभ करो। शकुनम च बृहस्पति, अनुकूल शकुन हो तब यात्रा प्रारंभ की जाए, बृहस्पति का मत है। अंगिरास्य मनोत्साहो ब्रह्म वाक्यम जनार्दन। अंगिरा जी का मत ये है कि मन में उत्साह हो तो कार्य प्रारंभ करना चाहिए। उसी का आश्रय यहां ले रहे हैं महाराज जी। राम जी हनुमान जी के कहने पर वो सुग्रीव से कहते हैं कि सुग्रीव यही समय है, चलो। अस्मिन् मुहूर्तम सुग्रीव, अस्मिन् मुहूर्ते सुग्रीव प्रयाणम अभिरोचे। इसी मुहूर्त में चलने की तैयारी करो, चलो निकलो यहां से। युक्तो मुहूर्ते विजय प्राप्तो मध्यम दिवाकर। सूर्य देव बिल्कुल ठीक मध्यम सिर के ऊपर है, मध्य दिवस है। मध्य दिवस में कौन मुहूर्त होता है? टीकाकारों ने लिखा है अभिजित मुहूर्त होता है। अभिजित मुहूर्त सभी कार्यों में अच्छा माना जाता है। पर गीता प्रेस की पुस्तक में एक टिप्पणी भी दी है और किन्हीं और टीकाकारों ने भी उसका थोड़ा सा आश्रय लिया है, और उसकी आवश्यकता नहीं है। यहां पर यात्रा की जा सकती है, पर उसमें यह है कि दक्षिण दिशा की यात्रा अभिजित मुहूर्त में नहीं करनी चाहिए। अभिजित मुहूर्त का मतलब मध्य दिवस से एक घड़ी पहले और एक घड़ी बाद में, ये 2 घड़ी एक मुहूर्त कहा जाता है। आज के हिसाब से कहें तो 24 मिनट पहले और 24 मिनट बाद में, ये 48 मिनट का 2 घड़ी का समय मुहूर्त कहा जाता है। इसमें कार्य का प्रारंभ करना, ये यात्रा करना शुभ मानी गई है। पर कुछ ये ज्योतिषियों ने, ज्योतिष का मत ये है कि दक्षिण की दिशा की यात्रा वर्जित है, और लंका तो दक्षिण में है बताई गई। तो उन टीकाकारों ने ये कहा कि जहां बैठे हैं ऋषिमुख पर्वत पर, वहां से लंका की दिशा दक्षिण पूर्व पड़ती है। जो भी हो, वर्तमान लंका हो सकता है वहां से दक्षिण पूर्व पड़ती हो, पर मुझे अगर नक्शा देखें, मानचित्र देखें भारतवर्ष का, तो मुझे ठीक दक्षिण में दिखलाई पड़ती है।
पर एक मत मुझे याद आ रहा है, गीता प्रेस से प्रकाशित एक विशेषांक था रामायण अंक। उसमें संभवतः अंग्रेज विद्वान है, कोई वडेर ऐसा करके नाम है कुछ उनका, मुझे याद नहीं आ रहा। उन्होंने कहा था कि लंका ये नहीं है जो आज कल आप देख रहे हैं, ये अंग्रेजों की चाल है। अन्यथा इस द्वीप का वर्णन बहुत स्थानों पर आया है और इस द्वीप का नाम सिंघल द्वीप है, जो वर्तमान में श्रीलंका कही जाती है। ये सिंघल द्वीप है, इसका अलग अपना अस्तित्व है। और जैसे श्री कृष्ण की द्वारिकापुरी समुद्र के अंतर्गत चली गई, जिसके अवशेष मिले हैं, नासा के वैज्ञानिकों ने भी दिए हैं और यहाँ के वैज्ञानिकों ने भी समुद्र तल में खोजा है कि यहाँ नगरी है, अवशेष हैं। उसी प्रकार से यह लंका भी, भाई ये द्वारिका तो द्वापर की है। राम कथा में राम जी का समय त्रेता युग के अंत का है, भगवान कृष्ण का समय द्वापर के अंत का है। तो द्वापर पूरा तो बीत ही गया, 8,64,000 वर्ष। तो पृथ्वी में ये परिवर्तन होते रहते हैं। तो उन्होंने संभवतः जीएस वडेर करके ऐसा नाम है वहां, उन्होंने ये सिद्ध करने का प्रयास किया है कि लंका की स्थिति भूमध्य रेखा पर बताई जाती है। हमारा ज्योतिष सिद्धांत, सूर्य सिद्धांत हो, जितने भी सैद्धांतिक ग्रंथ हैं, उसमें राशियों का लंकोदय मान दिया होता है और लंका विषुवत रेखा पर मानी गई है, भूमध्य रेखा पर। और ये सिंगल द्वीप तो विषुवत रेखा पर नहीं है। ये तो संभवतः 6 अक्षांश या 8 अक्षांश के बीच में है। विषुवत रेखा का मतलब 0 अक्षांश। और सूर्य सिद्धांत में जहां तक मुझे याद आ रहा है, अपने यहां जो काल निर्धारण की रेखा मानी गई है स्टैंडर्ड टाइम की, जैसे आजकल जीएमटी लिखा जाता है, ग्रीनविच मीन टाइम, वो लंदन के पास की रेखा मानी जाती है। हमारे यहां जो काल निर्धारण रेखा थी वो लंका, अवंतिका और आगे रोहतक, ये 3 नाम उसमें आते हैं। इन 3 को मिलाने वाली रेखा जो होती थी वो काल रेखा, अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा मानी जाती थी। और उसी रेखा के ऊपर भगवान महाकालेश्वर जी का शिवलिंग स्थापित है, इसीलिए इनको भगवान महाकाल कहते हैं। काल के 2 अर्थ, एक समय और एक मृत्यु। काल कालम कृपालम, काल के भी काल हैं, इसीलिए महाकाल के। अवंतिका में ये अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा उस समय थी। लंका, उज्जैन, रोहतक, ये रेखा आप मिलाएं तो सिंगल द्वीप अलग हो जाता है, उस रेखा में नहीं आता ये। तो उन्होंने, विद्वान ने वो सिद्ध किया था कि उस जो लंका थी वो बड़ी थी। लंका एक तरीके से राज्य था, नगरी छोड़े आप, लंका राज्य था। तो
उसकी सीमा के कुछ अंश आजकल जो लक्षद्वीप कहा जाता है वहां है। ये है पश्चिमी तट जो भारतवर्ष का है समुद्र के किनारे, गोवा, कोंकण इत्यादि का, उसके सामने उधर पड़ता है, केरला के सामने पश्चिम दिशा में लक्षद्वीप, मिनिकॉय, ये जो द्वीप समूह पड़ते हैं, कहते हैं कि ये है उस लंका राज्य के अंश हैं और इनकी दूरी लगभग वही है जो यहां ये बताई गई है। और ये फिर द्वीप भूमध्य रेखा तक जाता था, वहां वो नगरी थी। इस आधार पर ज्योतिष का सिद्धांत चलता है। लंकोदय मान कहा जाता है। लंका की स्थिति 0 अंश अक्षांश मानी जाती थी और 0 देशांतर भी हो सकता है। जब वहां से ही गणना शुरू करते हैं तो 0 अक्षांश 0 देशांतर वहां को मान करके तब गणना होती थी पूरे समय की। इस कारण से इस रेखा पर अवंती स्थान जो ऐसा था, उज्जैन जिसको कहते हैं, महाकालेश्वर मंदिर, ये केंद्र स्थान है। तो इस स्थिति में लंका है। तो उस स्तर से देखें तो अब ऋष्यमुख से तुंगभद्रा के तट पर ये नगरी है किष्किंधा, और ऋष्यमुख पर्वत उसके ऐसे दक्षिण पश्चिम या पश्चिम दिशा की ओर पड़ना चाहिए। थोड़ा सा दक्षिण जाकर के और फिर पश्चिम है, दक्षिण पश्चिम मान के चलें तो इस प्रकार से अभिजीत मुहूर्त की यात्रा इसमें कहीं नहीं आती विघ्न में। टीकाकारों ने दक्षिण पूर्व में लंका का स्थान दिया है। जो भी हो, तो हम तो उसी पर मानते हैं। अंगिराज से मनोत्साह हो, मन का उत्साह हो, जिस कार्य को करने के लिए उसका प्रारंभ कर दीजिए, सफल जरूर होगा। उसी आधार पर राम जी कहते हैं कि अभी चलो, ये अभिजीत मुहूर्त है और इसी समय चलेंगे। फिर कहते हैं उत्तरा फाल्गुनी यज्ञ, आज उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र है। शकुन की बात भी आती है तो वहां नक्षत्र, दिन और तिथियों का ये सब होता है, तो उसका भी कहते हैं उत्तरा फाल्गुनी यज्ञ स्वस्तु हस्तेन योक्ष्यते। आज उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र है, कल हस्त नक्षत्र लग जाएगा। तो अभिप्रयाम सुग्रीव सर्वानीक समावृता, इसलिए आज ही चलना चाहिए। अर्थात कल का योग उचित नहीं है, आज का ही योग उचित है और अभिजीत मुहूर्त है, इसी समय यात्रा करो। निमित्तानि च पश्यामि, और सुग्रीव मुझे निमित्त जो दिखाई पड़ रहे हैं वो भी अनुकूल है। निमित्त सब अनुकूल दिखाई पड़ रहे हैं। संपूर्ण निमित्त राम जी हनुमान जी वो सुग्रीव से कह रहे हैं कि निमित्त जो है, यानी शकुन हो रहे हैं, मेरे दक्षिण अंग स्फुरित हो रहे हैं, फड़क रहे हैं, वो ये दिखला रहे हैं कि समय अनुकूल है। तो आज ही थोड़ा समझ लेंगे, तो आज ही यहां चलना उचित है।
सारी सेना साथ ले लें। और राम जी ने सबको कार्यभार सौंप दिया कि सेना चलेगी, किस दिशा में कौन रक्षक रहेगा। सेनापति नील हैं और वो आगे चलेंगे। जामवंत जी और जितने लोग हैं उनको सब सेना को आसपास लेकर चलने को कह दिया और कहा बीच में मैं चलूंगा, मैं हनुमान जी के कंधे पर चलूंगा। ये महाराज ने अपना कहा है। यास्यामि बल मध्ये हम बलौघम विहर्षयन् अधिरुह्य हनुमंतम ऐरावतमिवेश्वरः। जैसे ऐरावत हाथी पर इंद्र चलते हैं, ठीक उसी प्रकार से हनुमान जी के कंधे पर हम चलेंगे। और आगे कहा कि अंगद के कंधे पर लक्ष्मण चलेंगे। इस प्रकार से आदेशित हुआ और सेना यहां से प्रस्थान करती है। प्रस्थान करते हुए बानर हैं, रिक्ष हैं, ये सभी उछल कूद मचाते हुए उत्साहपूर्वक यहां से चल रहे हैं। तो अब इस सेना को यूं ही चलने दीजिए। आज का प्रसंग हम यहीं स्थगित करते हैं। इसके आगे की बात फिर कल करेंगे। नमो नमः। धन्यवाद।